चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मोदी की रैली में पहचान पत्र से मिलेगी एंट्री, युवा विजय संकल्प रैली में आएंगे 1 लाख लोग। जो 24 सितंबर को मंडी के ऐतिहासिक पटेल मैदान में देश के प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार रैली करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की युवा विजय संकल्प रैली के लिए प्रधानमंत्री 11:30 बजे के लगभग पटेल मैदान पहुंचेंगी। इससे पहले रैली में भाजयुमो अपने 1 लाख कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिलाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अब औषधीय पौधे की खेती के लिए भी मिलेगी सब्सिडी। जो हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों की खेती करने के इच्छुक किसानों व बागवानों को राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत सब्सिडी दी जाएगी। राज्य औषधि पादप बोर्ड की ओर से आयुष मिशन के तहत यह सहयोगी राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड भारत सरकार द्वारा तय की गई खेती की लागत 30%, 50% और 75% की दर से वित्तीय सहायता या सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिसके लिए किसानों का समूह बनाया जाता है। औषधीय पौधों की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों के समूह में न्यूनतम भूमि 2 हेक्टेयर होनी चाहिए। इसके साथ ही समूह में किसान 15 किलोमीटर के दायरे में आसपास के 3 गांवों से हो सकते हैं। हिमाचल के स्कूलों व कॉलेजों में लैब अटेंडेंट के पद भरने के नियमों में बदलाव, दाखिले के आधार पर होगी नियुक्ति। जो हिमाचल प्रदेश के स्कूल व कॉलेजों में लैब अटेंडेंट के खाली पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। विभाग स्कूलों में लैब अटेंडेंट व कॉलेजों में जूनियर लेक्चर असिस्टेंट व सीनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद भरने के लिए कमेटी गठित की है। यह कमेटी हर स्कूल व कॉलेज के 5 वर्ष के दाखिले का रिकॉर्ड जांचेगी। इसमें देखा जाएगा कि किस कॉलेज में कितने छात्रों ने दाखिला लिया, विज्ञान संकाय में दाखिले हुए हैं या नहीं। कमेटी अपनी रिपोर्ट निदेशालय को 1 सप्ताह में सौंपेगी। इस रिपोर्ट को प्रधान सचिव शिक्षा को भेजा जाएगा। हिमाचल विश्वविद्यालय में हिंदी के लिए बढ़ा विद्यार्थियों का रुझान, 55 सीट के लिए आए 700 आवेदन। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में हिंदी के प्रति विद्यार्थियों को उत्साह बढ़ता जा रहा है। हिंदी विभाग में 55 सीट के लिए हर साल आवेदन बढ़ रहे हैं। इस बार 700 विद्यार्थियों ने हिंदी विभाग में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। लिखित परीक्षा के बाद सभी 55 सीट भर गई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रवेश ही नहीं बल्कि हिंदी विभाग के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ गई है। यह मातृभाषा के प्रति आकर्षण ही है कि अंग्रेजी से लेकर विधि विभाग और विज्ञान संकाय के विद्यार्थी भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल में फिर सक्रिय होगा मानसून, कल और परसों के लिए येलो अलर्ट जारी, अगले 96 घंटे बारिश होने का पूर्वानुमान। जो हिमाचल में आज से मानसून फिर सक्रिय हो सकता है। प्रदेश में अगले 96 घंटे तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि कल और परसों के लिए कुछ क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। डॉक्टरों के 300 पद भरने के विरोध में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित। जो प्रदेश हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा के माध्यम से डॉक्टरों के 300 पद भरने के विरोध में दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश जतोसना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया था कि बिना अदालत की अनुमति से परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता डॉक्टरों को कोई फौरी राहत नहीं मिली थी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए परीक्षा परिणाम कोर्ट के आगामी आदेशानुसार घोषित करने के आदेश पारित किए थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने डॉक्टरों के 300 पदों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया था। भाजपा सरकार को भरना पड़ा राहुल गांधी की रैली की खर्चे का बिल। जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की रैली के खर्चे का बिल वर्तमान भाजपा सरकार को भरना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से 4 दिन पहले मंडी में कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली करवाई तथा बसों से लोगों को लाया गया। यद्यपि बसें खाली आई परंतु उनका 75 लाख रुपए का बिल वर्तमान सरकार को देना पड़ा। कांगड़ा से पवन काजल होंगे भाजपा का चेहरा। जो विधानसभा चुनावों में कांगड़ा हल्के से विधायक पवन काजल ही भाजपा का चेहरा होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मटोर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में साफ कर दिया कि घर वापसी करने वाले कांगड़ा के विधायक पवन काजल भाजपा के प्रत्याशी होंगे। ड्रोन से भांग की खेती का पर्दाफाश, चौपाल में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने की कार्रवाई, सेब के बगीचे में उगाए थे पौधे। जे पौधे उगाने का मामला सामने आया है। पुलिस की स्टेट CID शिमला को सूचना मिली कि दिनेश कुमार पुत्र ईश्वरी नंद निवासी ग्राम तुहिल प्यूर चंपी तहसील चौपाल जिला शिमला ने अपने सेब के बगीचे में भांग की खेती की है। आपको बता दें कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने पहले ड्रोन कैमरे से क्षेत्र की रेकी की, इसके बाद यहां पर दबिश दी गई। इस पर जब सेब के बगीचे में जाकर देखा तो भांग के 278 पौधे मिले। यह खेती अवैध रूप से की गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने इसे सीज कर दिया और अब जल्द ही इसे नष्ट किया जाएगा। ASI योगराज स्टेट CID शिमला ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर होंगे 880 परिवार।
जो हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 880 आवास के लाभार्थियों योजना से बाहर होंगे। योजना के तहत आवास बनाने के लिए अपने हिस्से की रकम देने में असमर्थ लाभार्थियों के आवास आवंटन के 3 से 4 साल बाद भी निर्माण शुरू न करने वाले व चिन्हित भूमि को लेकर विवाद होने की वजह से इन आवासों को योजना से बाहर किया जा सकता है। इन 3 कारणों की वजह से ये परिवार लाभ देने से वंचित रह जाएंगे। आपको बता दें कि शहरी विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के 876 अन्य आवास शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। वहीं शहरी विकास विभाग ने योजना से बाहर हो रहे लाभार्थियों को इस बारे लिखित में सूचित किया है। हिमाचल प्रदेश जिला अदालतों में 444 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू। जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक और एचपी हाईकोर्ट भर्ती के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की जिला अदालतों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। शिमला उच्च न्यायालय द्वारा आज 14 सितंबर 2022 को जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार क्लास 3 के पदों प्रोटोकॉल ऑफिसर, क्लर्क, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट एवं क्लास 4 के पदों प्रोसेसर, सर्वर, चपरासी, अर्धनी, चौकीदार, चपरासी कम चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी और ड्राइवर की कुल 444 रिक्तियों के लिए योग्य उम्मीदवारों का निर्धारित प्रक्रिया से चयन किया जाना है। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर का ऐलान, जसवा परागपुर से ही लड़ूंगा चुनाव, समाज सेवकों पर जमकर बोला हमला। जो उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने अपर परागपुर में आयोजित एक जनसभा में कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपके बीच ही रहने वाला हूं तथा जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ूंगा। चलिए वही चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। कंगड़ा के इस शख्स के खिलाफ महिला उत्पीड़न के 8 जिलों में 25 मामले दर्ज, थानों में लगाए 26 नंबर रजिस्टर से हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश के चीना कांगड़ा में एक शख्स ऐसा है जिसके खिलाफ 25 यौन उत्पीड़न मामले में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज है। पुलिस थानों में लगे 26 नंबर रजिस्टर में पाया गया कि जिला कांगड़ा के सिद्धपुर गांव का रहने वाला 40 वर्षीय अजय कुमार के खिलाफ महिला के यौन उत्पीड़न के 25 मामले पंजीकृत है। उसके विरुद्ध ये मामले जिला कांगड़ा के अतिरिक्त जिला चंबा, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में भी पंजीकृत है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी इंटरनेट मीडिया साइटों के माध्यम से महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और कहता था कि वो फौजी है और कई आपत्तिजनक चित्रों को अपने पास रख लेता था, जिन्हें उनके रिश्तेदारों को भेजकर वायरल कर देने नाम पर पैसों की मांग करता था। लेकिन कांगड़ा पुलिस ने इसे दबोच दिया है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला खत्म होता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।